Hello guys, my beautiful soul family, welcome back to my channel The Empress Tarot। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या फील करते हैं आपके क्रश। जिसको आप पर क्रश है उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखी हैं ABCDEFGHIJKLM। अगर आपके नेम का इनिशियल इस पाइल में से आता हो तो ये आपका फर्स्ट पाइल है, इसको सेलेक्ट करना है। एंड अगर आपके नेम का इनिशियल NOPQRSTUVWXYZ इसमें से आता हो तो आपको सेकंड पाइल सेलेक्ट करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल की रीडिंग। यस यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे फर्स्ट पाइल के जो व्यूअर्स हैं उनके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके यस ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से विजिबल हैं। देखिए आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देखिए साइन बस इतने ही आए हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोगों से एनर्जीज मैच करनी चाहिए। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर के अपने फ्रेंड से या किसी अपने क्लोज़ वन से, या ऐसा हो सकता है कि अपने किसी फैमिली मेम्बर से, किसी ना किसी से ये बात करते हैं आपको लेकर के। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी फीलिंग्स को, देखिए आपके क्रश जो हैं वो थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, थोड़े से शाई नेचर के हो सकते हैं। नो डाउट अगर इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है तो इसका मतलब ये शाई नेचर के हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको लेकर के किसी ना किसी से या तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, या ये हो सकता है कि ये अपने फ्रेंड से एडवाइस लेते हों। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके क्रश मैरिड हैं। ओके, लेकिन ये सबसे मैच नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि आपके जो क्रश हैं, मतलब जिसको आप पर क्रश है वो इंसान मैरिड भी हो सकता है। एंड देखिए क्रश तो किसी को किसी से भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा माइंड करने की नीड नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो ये मैरिड हैं या ये आपको लेकर के बहुत सारी फीलिंग्स, इनके अंदर जो भी इमोशंस हैं आपको लेकर के, वो सारी चीज़ें ये किसी ना किसी फ्रेंड से या किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से शेयर करते हैं। जैसे कि आप लोगों की ब्यूटी, जैसे कि आप लोगों की फ़िज़िकल अपीयरेंस है, आप लोगों के हेयर काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अब उसका टेक्सचर डिफरेंट हो सकता है, बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन आपके बालों का जो, आपका जो हेयर स्टाइल है वो आपके पार्टनर को काफ़ी पसंद है। आपके बाल उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एंड आपकी जो फिज़िकल लुक्स हैं उनको देख कर के आपके पार्टनर, मतलब आपके क्रश, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड ऐसा भी लगता है कि देखिए जिनको आप पर क्रश है, ओके, लेकिन मैं आपसे बोलूँगी आपके क्रश, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो अब प्लीज़ आप लोग समझ जाइएगा। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके जो भी फिज़िकल अपीयरेंस है, आपके ड्रेसिंग सेंस है, जैसे आप दिखते हैं, जैसे भी आप दिखते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि लोगों को स्लिम लोग पसंद आते हैं, कुछ लोगों को चबी फिगर पसंद आता है। तो आप जैसे भी हैं, आप अपने क्रश को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, हैंडसम लगते हैं, चाहे आप मेल हों चाहे आप फीमेल हों। लेकिन आप जिस तरह से खुद को कैरी करते हैं, जिस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। हो सकता है कि आपके क्रश ने आपको सोशल मीडिया पर देखा हो, या हो सकता है कि इन्होंने आपसे कभी बातें करी हों, व्हाट्सएप पे आप लोगों की बातचीत हुई हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर, मतलब आपके क्रश जो हैं, वो आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से, मतलब जैसे भी आप दिखते हैं उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मैसेज मुझे आ रहा है कि आपके जो क्रश हैं वो सिर्फ आप ही को पसंद करते हैं। मतलब उनकी नज़र में जब से आप आए हैं तब से ये किसी और की तरफ देखना पसंद ही नहीं करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इनको आपके जैसे फिज़िक का या आपके जैसे फेस का कोई पर्सन दिखाई पड़ जाता है तो ये बहुत देर तक स्माइल करते हैं,
क्योंकि इनको लगता है कि जैसे आप हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये आप लोगों से स्ट्रांगली लव करना स्टार्ट कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके क्रश जो हैं वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने अभी तक तो क्रश ही है ना, अभी तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये किसी सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या तो ये चाहते हैं इनकी लाइफ में, जैसे कि अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो ये चाहते हैं कि इनकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा ये फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए, उसके बाद ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। क्योंकि नो डाउट ऑफ़र करना आसान होता है, लेकिन उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके बाद जो खर्चे होते हैं उसको मेंटेन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपके पार्टनर, मुझे लगता है कुछ लोगों के पार्टनर अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के पार्टनर सही टाइम का वेट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपको या तो कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं या आपसे अपनी लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि आपको पहले एक्सप्रेस किया जाए, एंड देन आपकी फीलिंग्स को जानने के बाद कमिटमेंट दिया जाए। तो मुझे यही लग रहा है कि आपके जो क्रश हैं वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड किए हुए बैठे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद अभी सही टाइम नहीं आया है। कुछ लोगों के क्रश ऐसे भी लग रहे हैं जो किसी अनवांटेड सिचुएशन में स्टक हैं। हो सकता है कि इनके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, मैरिड भी हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। एंड आप लोग भी सिंगल, सेपरेटेड, मैरिड, डिवोर्सी हो सकते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपके क्रश हैं ये जो हैं थोड़ा सा फंसे हुए हैं कहीं पर। कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन हो सकती है, कोई टॉक्सिक मैरिज हो सकती है, एंड टॉक्सिक सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें ये फंसे हैं, जहाँ से निकलने के बाद आज़ाद होने के बाद ये आपसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे। एंड देखिए, आपके जो क्रश हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग्स आ रही हैं कि आपके क्रश बहुत ज़्यादा रात को परेशान होते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये जो हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद इनकी लाइफ के इश्यूज़ कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, शायद ये आपसे यूं ही दूर से ही लव करते रह जाएंगे, शायद ये अपना एक तरफा प्यार आपको कभी शो ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देती हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस आ जाती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों में से कुछ लोग, डेफिनेटली देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, जो अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी पे वर्क कर रहे हैं। मुझे शायद इसीलिए लग रहा है कि आपके जो क्रश हैं वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंड हैं तो नो डाउट आपके क्रश को भी अपनी लाइफ में फाइनेंसेस को सॉल्व करना पड़ेगा, स्पेशली अगर ये मेल हैं। ओके, एंड अगर जो है आप लोग, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोग अपनी ब्यूटी पर, अपने लुक्स पर, अपनी हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। एंड आप लोग जो हैं, आप लोगों का ड्रेसिंग सेंस पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है, आप लोग पहले से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड हैंडसम दिखने लगे हैं, जिसको देख कर के आपके पार्टनर कभी कभी थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि इनको डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि ये सही टाइम का वेट ही करते रह जाएं एंड आपको कोई दूसरा पर्सन ले जाए। तो ये इस चीज़ को सोच के ये इनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है कि आप किसी और के हो जाए। एंड यू कैन सी दिस कार्ड कि ये जो है इंसान कितने ज़्यादा सैड हैं, कितने ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, क्योंकि ये जैसे ही अगर ड्रीम में भी देख लेते हैं कि आप किसी और के हो गए हैं या आपने किसी और का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी है। थोड़े से मैं गाइडेंस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट, वन मोर कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स और लेंगे जिससे कि थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाए कि मेरे व्यूअर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए।
देखिए पहला कार्ड आया है ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ में यही वो नए पर्सन है, न्यू पर्सन है जो आप लोगों की लाइफ में रोमांटिसिज्म लेके आने वाले हैं। ओके, तो खुश हो जाइए आप लोग। इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, मैंने अभी आपको बताया था कि आपके जो क्रश हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, तो इनके इमोशंस आपको देख करके बहुत स्पीड से बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है डोंट स्टॉप। तो देखिए अगर आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, मतलब कि मैंने आपको ये वाला कार्ड शो किया था, तो अगर आप लोग खुद पे फोकस्ड हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, अपनी सेल्फ डिपेंडेंस पे एंड अपने ब्यूटी पर अगर आप लोग फोकस्ड हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपकी यही अदा आपके पार्टनर को बहुत, मतलब आपके क्रश को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप लोगों की तरफ। एंड नेक्स्ट है रिकंसीडर। यस, तो कुछ लोगों को जब आपके क्रश आपके सामने आते हैं, आपके सामने अपने लव को एक्सप्रेस करें, तो आप लोगों को थोड़ा सा सोच समझ के ही आंसर देना है, क्योंकि सबके क्रश तो सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते। कुछ लोगों के कार्मिक भी हो सकते हैं, टॉक्सिक भी हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा चेक करना है कि ये जो इंसान है ये आपके लिए वर्दी है या नहीं है। ओके, बट ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, बट आई मस्ट से कि आप लोगों को अपनी आंखें खोल के रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके क्रश आपके सामने आए एंड आप जो हैं उनको देख के इतना अट्रैक्ट हो जाएं कि आप जो हैं गड़बड़ कर दें। यस, 4 यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, मैं देखती हूँ। लव यू, आपके जो क्रश हैं वो आपसे कह रहे हैं लव यू, तो नो डाउट। एंड मिस यू सो मच, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं क्योंकि आप उनके पास नहीं हैं। नेक्स्ट है जस्ट ए मिनट, कमिंग सून, आई होप इट्स विजिबल। यस, कह रहे हैं कि कमिंग सून मतलब जल्दी आने वाले। आई मिस यू, माई गॉड, डबल आया है आई मिस यू। आपके क्रश आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ओके, यस, हेलो पाइल नंबर 2। दोस्तों, अगर आप लोगों के नेम का इनिशियल NOPQRSTUVWXYZ में से आता है तो ये पाइल है आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स कौन से मैसेजेस लेके आए हैं आपके क्रश की फीलिंग के। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट। वेरी गुड, ओह माय गॉड। देखिए आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड बस साइन इतने ही हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि एनर्जीज़ आप लोगों से मैच होनी चाहिए। यस, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो क्रश हैं वो आपको जब भी देखते हैं, या आपका जो मैटर है, मतलब आपको अपने लव को एक्सप्रेस करना है, आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है, या आपसे आगे जो भी चीज़ें करनी है, अपनी लव रिलेशन को आगे बढ़ाना है, उस चीज़ को लेकर के ये स्टक हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए आपके जो क्रश हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी एडवाइस अच्छी देते हैं दूसरों को, लेकिन जब अपनी बारी आई है तो अब ये स्टक हो चुके हैं, क्योंकि या तो मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में कुछ सिचुएशन इस टाइप की हो सकती हैं, क्योंकि ये रीडिंग सभी के लिए है, तो आप लोग सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, मैरिड, अनमैरिड हो सकते हैं, या सेम सिचुएशन आपके क्रश के साथ भी हो सकती है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी चीज़ को लेके स्टक है, ये चाहते हैं डिसीजन लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने लव का कन्फेशन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको रोकती हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है इनकी किसी रिलेशनशिप में इनके साथ बैक स्टैबिंग की गई है, बहुत गंदी वाली बैक स्टैबिंग की गई है, बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड कि इसमें इस इंसान की क्या कंडीशन है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो क्रश हैं उनके किसी रिलेशनशिप में उनको बैक स्टैब किया गया है, बिट्रेयल हुआ है, चीटिंग हुई है, जिसने इनको बहुत ज़्यादा पेन दे दिया है, जिसकी वजह से ये अब जो नेक्स्ट रिलेशन है, मतलब ये आप पर इनको क्रश है, तो ये जो है अपनी फीलिंग्स को
एक्सप्रेस करने में डरते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहे हों, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्होंने हैंडल किया हो। तो इनको डर लगता है कि अगर ये वही अपना साफ सुथरा मन लेके आपके पास आते हैं, अपनी क्लियर इंटेंशंस लेके आपके पास आते हैं, तो क्या आप इनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इनके साथ वही करें जो प्रीवियस रिलेशनशिप में हुआ था। तो देखिए, नो डाउट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि अगर किसी के साथ पास्ट में कुछ गलत हो चुका होता है, क्योंकि देखिए इनके पास्ट की हीलिंग नहीं हुई है, मतलब जो इनके वुंड्स हैं वो अभी तक ताज़े हैं, बिल्कुल मतलब भरे नहीं हैं। तो ये जो हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये उस चीज़ से थोड़ा डरते हैं, अपने आप को ओपन अप करने में, अपने आप को शो करने में। थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं। एंड नो डाउट देखिए, क्रश की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो शाई होते हैं, वरना वो क्रश की जगह पार्टनर बन चुके होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो क्रश हैं उनके अंदर थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, क्योंकि इनके साथ लोगों ने चीटिंग की है, धोखाधड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये आपसे अपनी फीलिंग्स को बताने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। फीलिंग्स इनकी ट्रू हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे येलो ऑरा है इनका, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर इंटेलिजेंट बहुत हैं, अच्छे इंसान हैं, बट इनको डर लगता है। इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से इनके दिल को कोई इंसान हर्ट कर दे आपके साथ लेकर के। मुझे लग रहा है जैसे आपके क्रश जो हैं, कुछ लोगों के क्रश तो ऐसे भी दिखाई पड़ रहे हैं जो आपको लेकर के पता नहीं कितनी इमेजिनेशन करते हैं। ये तो यहाँ तक सोच चुके हैं कि आपसे मैरिज करेंगे, फिर आप दोनों के बच्चे होंगे, फिर आप लोगों की हैप्पी फैमिली होगी, एंड ये बहुत ज़्यादा फुल ऑफ हैप्पीनेस इनकी लाइफ हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि आपके क्रश ऐसा मानते हैं कि जब आप इनकी लाइफ में एंटर हो जाएंगे, मतलब आपके क्रश जो हैं बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करने का सोच रखा है। तो मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि आपके क्रश जो हैं वो बहुत नीट एंड क्लीन फीलिंग्स के साथ आपके पास आना चाहते हैं। तो यू कैन सी दिस कार्ड, एंड इनको आपके साथ ही अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अपना घर, अपना फ्यूचर, सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं एंड जेन्युइन हैं। एंड ऐसा भी लगता है कि जैसे कुछ लोगों के क्रश ने तो ये ठान के रखा है कि जब आप इनकी लाइफ में आएंगे तभी इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, अदरवाइज़ ये खुश ही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनके जो दिल के कॉर्ड्स हैं वो आपके दिल से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ चुके हैं। एंड हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, सोशल मीडिया पर आप लोग कोई काम कर रहे हों, या आप लोग ऑफलाइन भी कोई काम कर रहे हो सकते हैं। देखिए, आप लोग मेल फीमेल हो सकते हैं। तो आपके क्रश जो हैं वो आपको बिल्कुल स्टार की तरह मानते हैं। स्टार का मतलब कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इनको एक चीज़ तो ये लगती है कि शायद आप इनकी पहुंच से बहुत दूर हैं, क्योंकि या तो आपकी बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, बहुत सारे लोग आपसे लव करते हैं, बहुत सारे आपके एडमायरर्स हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं। एंड आप लोग देखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हैंडसम हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये मतलब एक इनके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको दूर से ही देखते रह जाएं एंड आप इनको कभी मिले ही ना। लेकिन ये आपको लेके होपफुल हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी हैं, आप जो हैं बहुत ज़्यादा स्टार की तरह हैं। एंड कभी कभी थोड़ा सा होपफुल हो जाते हैं, एंड कभी कभी थोड़ा सा डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको कभी मिल ही ना पाएँ। द हेरोफेंट आ चुका है, इसका मतलब सोसाइटी में आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो सकती है, आप बहुत अच्छे, आप टीचर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, या जिस भी पोजीशन पे हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, एंड आपके जो क्रश हैं वो भी आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। एंड ऐसा लगता है कि देखिए, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप टीचर हों एंड इन्होंने कभी आपके अंडर में काम किया हो। I don't want to say student, yes, because I don't like this type of connection, but यस, आपके जो क्रश हैं इनको ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड ऐसा लगता है जैसे ये आपको फुली मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिससे मैरिज की जाए, मतलब एक भी सिंगल रीज़न इनको नज़र नहीं आता है जो ये आपके अंदर खोज लें और कह दें कि नहीं।
लेकिन मुझे लगता है कि ये आपसे स्ट्रांगली मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके सपने मैरिज वाले ही हैं, क्योंकि इन्होंने अपना लाइफ टाइम तक की जो जर्नी है वो आपके साथ सोच रखी है। तो आपके क्रश की फीलिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, नो डाउट। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी एडवाइस आपके लिए। एडवाइस के लिए निकालेंगे 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। यस, ओके, 2 cards from this deck. ओके, यस। देखिए पहला कार्ड आया है कम्युनिकेशन इज की, नो डाउट। देखिए अगर आपके क्रश हैं, इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, तो जब भी ये आपसे एक्सप्रेस करते हैं तो आप लोगों को कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करनी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी है। कुछ भी ऐसा ना हो जिससे आप बोलें कुछ एंड आपके पार्टनर को कुछ और समझ में आए। तो बिल्कुल अच्छे से कन्वर्सेशन करनी है आपको, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ की। एंड इमोशंस आर रनिंग हाई, तो नो डाउट आपको लेकर के इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये आपसे इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है देयर इज समथिंग बेटर। तो देखिए हो सकता है कि आप लोग डिवोर्सी हों, आप लोग सेपरेटेड हों, या किसी रिलेशनशिप से आपने मूव ऑन किया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ बेटर आपका वेट कर रहा है। तो आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, एंड कुछ बेटर के लिए हमेशा अपने मन के दरवाजे खिड़कियाँ खुले रखने हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है हेल्पफुल पीपल। यस, नो डाउट। देखिए हेल्पफुल पीपल का मतलब ये भी होता है कि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जान पहचान के लोग हो सकते हैं, या यूनिवर्स किसी को ऐसे इंसान को भेज सकते हैं जो आपके क्रश से आपकी मुलाकात करवा दें, आपका मिलना हो जाए, एंड कोई ना कोई आप लोगों के रिलेशनशिप में मतलब आपकी क्रश की हेल्प कर सकता है आपसे मिलवाने के लिए। ओके, थोड़े से देख लेते हैं चिट्स आप लोगों के लिए कि आपके पार्टनर, आपके जो क्रश हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, यस, ओ माय गॉड, नॉटी डिज़ायर्स। यस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जस्ट ए मिनट। सॉन्ग आया है दिल मेरा पूछ रहा है तुझसे क्या प्यार करोगे मुझसे। आई होप कि आप लोगों ने ये वाला सॉन्ग सुना हो। एंड वन मोर चांस, हो सकता है कि आपके क्रश जो हैं आपसे कभी मिल चुके हों, हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा रहा हो, तो या तो ये फिर से ट्राई करना चाहते हैं। यस, या तो आप लोग मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, तो ये आपसे एक चांस मांग रहे हैं कि इनको भी चांस दिया जाए। ओके, आई मिस यू। यस, नो डाउट। अगर आप लोग अभी आप लोगों का यूनियन नहीं हुआ है, मिले नहीं हैं, बट ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड जस्ट ए मिनट, देखिए आई विल लव यू टिल माई लास्ट ब्रीथ। तो बहुत अच्छा दिया है इन्होंने मैसेज आपको। एंड नेक्स्ट है यू आर सो स्वीट, बहुत स्वीट हैं आप, नो डाउट। यस, आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।